शनिदेव। ओम मंगा 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 मम मम गुम मम शम मम रटकली महाकाली 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 महाकाल मशानी मशान गुरु गोरखनाथ हनुमंत भैरव देवता भ्यो नमः। पूरे आओ पूरे खुल के खुलवे के साथ बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो अपने गुरु महाराज मनु भैया की जय। ओम ममका 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 मम मम गुरु मम शम मम रटकली महाकाली महाकाली महाकाल मशानी मशान गुरु गोरखनाथ हनुमंत भैरव देवता भ्यो नमः। ओम ममका 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 मम मम गुरु मम शम मम रटकली महाकाली 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 महाकाल मशानी मशान गुरु गोरखनाथ हनुमंत भैरव देवता भ्यो नमः। क्या नाम है आपका? तो मुझे ये बताओ, इससे पहले आपने कोई गुरु वगैरह बनाए हैं? मन में आती है क्या मैं कोई गुरु धारण कर लूं? बनाए थे कितने टाइम पहले? अभी है ना, क्योंकि मैं तो देखता हूँ आपने गुरु भी बनाए, भक्ति भी करी है, सेवा भी करी है। बॉडी में चीज़ आती है पर हमें ये नहीं पता अच्छी चीज़ आती है या बुरी चीज़ आती है, क्योंकि देवी देवता हमारे घर में पहले से ही पूज रहे हैं, भक्ति हमारे घर में पहले से ही चलती है। हनुमान जी का नाम लिया जाता पीढ़ी टू पीढ़ी, दादे पर दादे भी लेते थे, मम्मी पापा भी लेते थे और हम भी लेने लग रहे। बात सच्ची है झूठी? ठीक है। उसके साथ साथ हमारे घर में अन्य अलग से देवता पूजते हैं, जैसे कि गांव के क्षेत्रीय देवता, ठीक है, जिसे बाबा भूमिया जी बोलते हैं, ठीक है, खेड़े दादा बोलते हैं, उस पर जल वगैरह चढ़ाना। उसमें आती है एक देवी, ठीक है, जो कि आती तो राजस्थानी से लिवाज में है, ठीक है, पर उसकी कनेक्टिविटी है जैसे गुड़गांव में वाली शीतला माता से। हाँ या ना? तू नहीं मानता? घर में बच्चों के बाल उतरते नहीं उतरते? ब्याह शादी होते जब जाते नहीं जाते? कहीं भी नहीं जाते? आपने बताया नहीं, खेड़े वाले वहीं पे उतारते। क्योंकि मेरे सामने तो देवी भी आती है, जैसे कि ये शीतला का स्वरूप आता है, जो कि शीतला माता है, ठीक है। ऐसे हमारे घर में कई सालों से देवी देवता पूज रहे, तो पहले भी किसी पे चीज़ें आती थी। किस पे आती थी? सिस्टर पे। क्योंकि ये तेरे घर में चलती है भाई क्रिया, जो कि आज से नहीं चल रही, घर में पुरानी ही दिक्कत चल रही है, ठीक है। कम से कम मेरी तरफ से 16-17 साल से पहले की दिक्कत चलने लग रही है, जो कि चीज़ें तेरी मम्मी पे छोड़ी हुई थी। पहले मम्मी को भी दिक्कत होती थी, कभी कलेजे पर जोर पड़ना, कभी पैरों में दिक्कत होना, कमर के जॉइंटों में दर्द बढ़ जाना। अब वही चीज़ें आगे आ गई, ठीक है। बहन को भी दिक्कत रहने लगी, कभी तो माता बन गई, कभी कोई घर का बुजुर्ग बन गया, कभी कुछ बन गया, ठीक है। पर ना तो वो कोई अच्छी चीज़ आती थी, ना ही कोई वो देवी देवता आते थे। क्योंकि आज भी बहन को कभी भी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी भी पेट में दिक्कत परेशानियां बन जाती है, एक ठीक नहीं होता, दूसरा बीमार, दूसरा ठीक नहीं होता, तीसरा बीमार, यही चलता रहता, ठीक है। तो भी पुराने घर में रहते हो या नया बनाया? वही है ना। क्योंकि मैं तो घर देखता हूँ, जैसे घर में एंट्री करते हैं पहले थोड़ा ओपन सा छोड़ देते हैं, ठीक है, पीछे जैसे बरामदे करके कमरे बनाते हैं, पहले एक कमरा फिर दूसरा कमरा, एक कमरा थोड़ा हटके बना देते, उसके आगे अपना जैसे चूल्हे वगैरह बना लेते हैं, अपना खाना वाना बनाने के लिए बना देते हैं। ऐसा हमारा घर बना हुआ है। हाँ या ना? बात सच्ची है झूठी? बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो अपने गुरु महाराज मनु भैया की। अब जो बॉडी में चीज आती है तो ये मशान के प्रेत के जैसा, और एक आता है इसमें तेरे घर का कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग, जो कि बात तुझे भी पता है, ठीक है। क्योंकि ये तेरे घर का बुजुर्ग है, जो कि बॉडी में बालाजी महाराज बन के हमेशा हाजिरी ले जाता है। इसके साथ चलता है एक मशान का प्रेत, ठीक है, जो कि आगे आता है। इसमें बालाजी महाराज की तेरी तरंगे सही है, हनुमान जी की भी तरंगे सही है, और जो गांव के भूमिया दादा, जो खेड़े दादा है, उनकी भी तरंगे सही है, ठीक है। जो गांव के भूमिया दादा, उनकी कनेक्टिंग मुझे दिखती है कहीं, जैसे गांव में झोड़ होता है ना, झोड़ के आसपास उनका स्थान बना हुआ है। नहीं बना हुआ तो बता, ऐसे ही बना हुआ ना, तो बोलो सच्चे दरबार की, ठीक है। पर बॉडी में भी चीज़ है और घर में भी चीज़ है, जो कि तेरे घर में मशानी छोड़ रखी है उल्टे में, कम से कम 16-17 साल पुरानी, जो कि अब कुछ सालों से दिक्कत बढ़ने लग रही है। इसलिए हमने भी भक्ति स्टार्ट करी, सेवा चालू करी कि घर का भी कुछ उद्धार हो जाए, कोई मार्गदर्शन होता रहे,
देव दर्शन हो जाए, गुरु बना ले, पर गुरु हमारा ऐसा ना कोई मार्गदर्शन करता, ना ही ये बताता ऐसे बैठ के जप करना है, ना ही ये कहता कि क्या कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त सही रहेगा, सूर्यास्त्र सही रहेगा। आया ना? क्योंकि गुरु का काम होता लक्ष्य दिखाना, रास्ते पर चलाना, मार्ग दिखाना। अब वो गुरु बनाने के बाद में हम भटकते घूम रहे हैं, तो इसलिए दूसरे गुरु की आपको तलाश है। ठीक है, तो गुरु के लिए घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुदेव मनु भैया जी के पास आप आए हो तो उससे सारे निवारण हो जाएंगे, सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, जो कि भक्ति में बैठेगा तो उबासी आना, आंखों से आंसू आना, माइंड बंधा बंधा रहना, बेचैनी सी हो जाना। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी गंदी चीज़ है, तो इनका अपना निवारण कराना है, बीच बीच में आना है। ठीक।